हेलो गाइस। आज जेपीएससी मेंस नोट्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अलग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, मैपिंग ऑफ वाटर, सॉइल, मिनरल रिसोर्सेज etc। एक बार फिर से बोल दे रहा टॉपिक, जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन। जीआईएस हो गया ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, तो जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, मैपिंग ऑफ वाटर, सॉयल, मिनरल रिसोर्सेज एट्सेट्रा। अभी देख लेते हैं सिलेबस में कि ये टॉपिक कहाँ पे है और इसके पहले कौन कौन सा टॉपिक हम लोग किए हैं। तो पहला ये सिलेबस है, इसमें देख रहे हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पे हो चुका है। शुरू से हम पढ़ दे रहे हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हो गया है। एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री पे हो चुका है, जो कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी था। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी पे इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे हो चुका है डिस्कशन। ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी पे हो चुका है, एनपीटी सीटीबीटी हो गया है। फिर आता है स्पेस टेक्नोलॉजी पे, तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज इस पे हो चुका है। फिर आता है इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, इस पे हो चुका है। अब आता है रिमोट सेंसिंग, ये हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेदर फोरकास्टिंग, इस पे आज हम लोग करते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में क्या है वो देख लेते हैं। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें कह रहा है कि अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टूल that captures, stores, analyzes and displays spatial and geographic data। मतलब कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जो है एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है, एक यंत्र है जो कि डाटा को कैप्चर करता है, स्टोर करता है और एनालाइज करता है और डिस्प्ले भी करता है, जो कि जियोग्राफिक डाटा होता है। फिर बोलता है जीआईएस कंबाइंस मैप्स विथ डाटा टू हेल्प विजुअलाइज पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड ट्रेंड्स अक्रॉस लोकेशंस। ये जो है मैप को कंबाइन करके उसको एनालाइज करके एक कम मिक्स इंफॉर्मेशन और डाटा प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग को बहुत तरीका का मदद मिलता है। एनालाइज करने में, विजुअलाइज पैटर्न कर देखने में हेल्प मिलता है। इन मॉडर्न टाइम्स जीआईएस जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जीआईएस हैज बिकम एन इंडिस्पेंसेबल टेक्नोलॉजी इन डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है डिसीजन मेकिंग को लेकर के, प्लानिंग को लेकर के एंड मैनेजमेंट अक्रॉस वेरियस फील्ड। बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए ये जीआईएस का बहुत हाईली यूज हो रहा है। फिर बोल रहा है इन इंडिया एंड ग्लोबली जीआईएस इज एक्सटेंसिवली अप्लाइड इन, किस किस एरिया में अप्लाइड होता है तो देख लेते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग एंड मैपिंग ऑफ रिसोर्सेस सच एज सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। एक बार इंट्रोडक्शन फिर से देख लेते हैं, इसमें कहा क्या है, थीम देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जो है, सबसे पहले इसके बारे में बताया कि है क्या। तो ये क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टूल है जो कि डाटा, ज्योग्राफिक डाटा जो है वो कैप्चर करता है, एनालाइज करता है, स्टोर करता है और डिस्प्ले भी करता है। और ये जो है सबसे पहली बात है, बड़ी बात है कि ये मैप का मदद लेता है, उसके साथ मिक्स करके उसको कंबाइन करके डाटा को प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोगों को बहुत सारा जैसे एनालाइजिंग, रिलेशनशिप, ये सब को पता करने में मदद मिलता है। जीआईएस भी, और फिर जीआईएस जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, जैसे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हो गया, मैनेजमेंट को लेकर के वेरियस फील्ड में यूज हो रहा है। फिर बोला इन इंडिया जो है कि जीआईएस कहाँ कहाँ एक्सटेंसिवली ज़्यादातर यूज हो रहा है, तो वो है वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स पे। अब एनेबलिंग इफेक्टिव प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सब काम आता है, वो बोल रहा है। अब आते हैं कि इंट्रोडक्शन के आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज जीआई, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में दिया है। तो जीआईएस इंटीग्रेट्स 3 की कंपोनेंट्स। सबसे पहले क्या है कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो वो 3 की कंपोनेंट जो महत्वपूर्ण अंग
अंग है उसको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन का जो एक टाइप्स है उसको मिक्स करके प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेट कर देता है। जैसे पहले डाटा हो गया, तो डाटा में पहले आता है कि स्पाशियल लोकेशन बेस्ड एंड एट्रीब्यूट्स डिस्क्रिप्टिव डाटा, ये हो गया। दूसरा हो गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर सर्वर्स एंड स्पेशलाइज्ड जीआईएस और सॉफ्टवेयर। तीसरा पॉइंट है पीपल एंड मेथड्स, तो यूजर्स एंड एनालिसिस टेक्निक्स टू इंटरप्रेट एंड यूज द डाटा। ये सबको इंटीग्रेट करके, ये सब कंपोनेंट जो है कौन कौन मिला इंटीग्रेट करके प्रोवाइड करता है डाटा इंटीग्रेटेड वे में। तो इसको इसमें लास्ट में बोल रहा है कि जी आई एस अलाउस लेयर्स ऑफ डाटा लाइक एलिवेशन, रेनफॉल, सॉइल टाइप टू बी सुपर इम्पोज्ड ऑन मैप्स मेकिंग कम्प्लेक्स एनालिसिस पॉसिबल। सही बात है। एक डाटा को स्टडी करना इजी है, लेकिन उसी में अगर तीन चार डाटा मिक्स हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसी को ये इजी बनाता है, पॉसिबल कर देता है कि इजीली इसको यूजर फ्रेंडली हो जाए। तो देख लेते हैं व्हाट इज जीआईएस में क्या है कि ये एक्चुअली तीन कंपोनेंट को इंटीग्रेट करता है। पहले डाटा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड पीपल एंड मेथड्स, तीनों को इंटीग्रेट कर देता है और डाटा प्रोवाइड करता है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस। अब जीआईएस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, तो पहला जो जो क्वेश्चन है पूछा था उसी बेसिस पे एप्लीकेशन भी, जैसे पहला में वेदर फोरकास्टिंग है, दूसरा डिजास्टर वार्निंग है, मैनेजमेंट पे दे दिया है डिटेल में। फिर तीसरा मैपिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेस, ये सब डिटेल में दे दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन के जिस हिसाब से पूछा उसी पैटर्न पे चलना आंसर देना पड़ता है। तो पहले चौथा सॉइल मैपिंग पे, पांचवा मैपिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, उसके बाद एडवांटेज और कंक्लूजन। तो डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। पहला वेदर फोरकास्टिंग में, तो वेदर फोरकास्टिंग में किस तरीक़ा से एप्लीकेशन कर सक आता है और यूज होता है, इसका किस तरह से एप्लीकेबल है वो देखते हैं। तो पहला बोला कि जी आई एस इज वाइडली यूज इन मेट्रोलॉजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न्स। वेदर को स्टडी करने के लिए जी आई एस बहुत बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है। तीन पॉइंट है इसमें, देखते हैं क्या क्या है, कैसे यूज हो रहा है। तो पहला ये क्या करता है जीआईएस कि कंबाइंस रियल टाइम सैटेलाइट डाटा, रडार ऑब्जर्वेशंस एंड ग्राउंड वेदर स्टेशन डाटा टू जनरेट स्पाशियल मॉडल्स। ये एक्चुअली दो तीन डाटा को मिक्स कर देता है, जिससे बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में डाटा और इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे क्या बोला कि ये कंबाइंड करता है रियल टाइम सेटेलाइट डाटा, मतलब जो करेंट डाटा है उसको। दूसरा रडार ऑब्जर्वेशन, रडार से जो इन्फॉर्मेशन मिली, लोकेशन मिला। चौथा ग्राउंड वेदर स्टेशन जो है वो सब डाटा को मिक्स करके प्रोवाइड कर देता है। फिर आता है ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स एंड मॉनसून हेल्पिंग इशूज टाइमली वार्निंग्स, है ना। तो ये क्या करता है कि साइक्लोन और थंडर स्टॉर्म्स और मानसून इस सब का मूवमेंट को कैप्चर करता है और इसको प्रोवाइड करता है डाटा, और जिससे क्या होता है कि एट अ टाइम हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाता है और सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह ले सकते हैं। ये दो पॉइंट। तीसरा में क्रिएट्स रेनफॉल मैप्स, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स एंड विंड पैटर्न एनालिसिस। सही बात है, ये रेनफॉल का, टेम्परेचर का, विंड पैटर्न, ये सब का मैप्स को एनालाइज करके हम लोग को बता देता है कि किस डायरेक्शन में हवा बहेगी, कब रेनफॉल होगा, हाँ टेम्परेचर कहाँ कितना रहेगा, वो सब बताता है। तो तीन चीज़ किया जीआईएस, तीन काम। पहला क्या था, वेदर फोरकास्टिंग में क्या क्या किया, तो इसमें पॉइंट वाइज हम लोग क्या किए। पहला क्या था कि ये रियल टाइम सेटेलाइट डाटा, रडार ऑब्जर्वेशन और ग्राउंड वेदर स्टेशन, ये सब का डाटा को मिक्स करके स्पाशियल वे में हम लोग को प्रोवाइड करता है मॉडल। दूसरा क्या था कि ट्रैक करता है क्या, तो मूवमेंट ऑफ साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म और मानसून वगैरह को। तीसरा में क्रिएट, ये क्या क्रिएट करता है कि रेनफॉल मैप, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स और विंड पैटर्न को एनालाइज कर देता है। फिर वह कि इन इंडिया एजेंसीज लाइक द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आईएमडी, यूज जीआईएस टू प्रोवाइड रीजन स्पेसिफिक वेदर फोरकास्ट एंड अलर्ट्स टू फार्मर, फिशर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज। तो ये जो आईएमडी जो होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, वो जीआईएस का यूज करता है और रीजन पर, हर रीजन का स्पेसिफिक वेदर जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो फोरकास्ट कर देता है कि हाँ कब क्या आने वाला है, बारिश, तूफान, आंधी, वही सब
तो वो सब को लेकर के क्या होता है कि फिशर्समैन मछुआरा जो है, फार्मर किसान जो है, वो सब डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो अधिकारी है, एजेंसीज है, वो सब अलर्ट हो जाता है और प्रिकॉशन ले लेता है। तो ये हुआ जीआईएस का एप्लीकेशन वेदर फोरकास्टिंग पे। दूसरा पॉइंट आता है डिजास्टर वार्निंग और मैनेजमेंट पे। तो जीआईएस का यूज क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट और वार्निंग वार्निंग और मैनेजमेंट, डिजास्टर वार्निंग और मैनेजमेंट पे, तो वो देखते हैं। तो बोल रहा है GIS plays a vital role in disaster preparedness, response and recovery। तीनों चीज़ में काम करता है, मतलब डिजास्टर आने के पहले जो प्रिकॉशन लेना है, क्या करना है, उसके बारे में हम लोग को हेल्प करता है। क्या रिस्पॉन्स हुआ वो मिल जाता है इंफॉर्मेशन, फिर रिकवरी कैसे करना है। एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं। पहले क्या है कि GIS जो है उसके थ्रू हम लोग क्या होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कि आइडेंटिफाइज vulnerable zones prone to flood, earthquake, landslides and cyclone by analyzing topography, soil and population density। जीआईएस से क्या करते हैं हम लोग कि उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग वैसा एरिया जो फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और साइक्लोन को लेकर के ज़्यादा रिस्की है। और वो एनालिसिस होता है टोपोग्राफी, सॉइल का टोपोग्राफी और पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टडी करके पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि रियल टाइम जीआईएस मैपिंग, जो एट अ टाइम हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तुरंत कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है, साइक्लोन उठ रहा है, बारिश होने वाला है, कितना तूफान है। तो वो सब क्या करता है हम लोग को हेल्प ट्रैक डिजास्टर्स एज दे अनफोल्ड। मतलब डिजास्टर का अटैक होने से पहले हम लोग को खबर मिल जाता है और हम लोग उसके ब्रेक होने के पहले ही हम लोग प्रिकॉशन ले लेते हैं। एडिंग रेस्क्यूज एंड रिलीफ कोऑपरेशन, तो वही बोल रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि मॉडल्स पोटेंशियल डैमेज एंड असिस्ट इन रिहेबिलिटेशन प्लानिंग, वही प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग आपदा के आने के पहले। चौथा पॉइंट, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग साइक्लोन्स लाइक फनी एंड अम्फान, जीआईएस बेस्ड मैप्स गाइडेड इवैक्यूएशन एंड शेल्टर प्लानिंग इन इंडिया। हाँ, एक पहले जो पिछला इतिहास का बात है कि मतलब कुछ ही रिसेंट में हुआ था कि फनी और अम्फान करके कुछ साइक्लोन था, उसका पहले ही इंफॉर्मेशन जीआईएस से मिल गया था, तो हम लोग प्रिकॉशन ले लिए थे और शिफ्ट कर दिया था आदमी लोग को शेल्टर में, ये उधर उधर किया था। बोल रहे इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राउट मॉनिटरिंग बाय एनालाइजिंग रेनफॉल, सॉइल मॉइस्चर एंड वेजिटेशन कवर। ये ड्राउट को भी मेजर कर लेता है। दो पॉइंट हो गया, पहला वेदर फोरकास्टिंग, दूसरा डिजास्टर वार्निंग एंड मैनेजमेंट, तीसरा आ जाता है मैपिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो मैपिंग वाटर रिसोर्सेज में क्या है कि वाटर इज ए क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज एंड जीआईएस एड्स इन इट्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट। वाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जीवन का ये है, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कंजर्व करने में जीआईएस हेल्प करता है। कैसे करता है, चार पॉइंट है, देख लेते हैं। पहला है आइडेंटिफाइज पोटेंशियल साइट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ये बड़ा बड़ा पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है जहाँ ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग ज़्यादा कर सकते हैं और नीचे वाटर अचीव करता है। दूसरा पॉइंट आता है मैप्स रिवर बेसिन वाटर सेट्स एंड एक्विफायर्स। तो रिवर वगैरह को, वाटर सेट, इस सब को मैपिंग कर लेता है। मॉनिटर्स चेंजेज इन वाटर बॉडीज ड्यू टू इंक्रोचमेंट और क्लाइमेट चेंज और इंक्रोचमेंट को लेकर के जो चेंजेज आता है वाटर बॉडीज में, वो सब मेजर मॉनिटर करता है। सपोर्ट्स इरिगेशन प्लानिंग बाय एनालाइजिंग सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल पैटर्न्स, ये भी होता है। इन इंडिया प्रोजेक्ट लाइक नेशनल एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट NAQUM by CGWB use GIS to create detailed ground water maps, वही बोल रहा हूँ। चौथा आता है सॉइल मैपिंग। ये वाला नोट थोड़ा लंबा है इसलिए पढ़ दे रहे हैं। सॉइल मैपिंग में क्या है कि GIS helps assess soil resources and their suitability for agriculture and construction। ये किस खेती के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल है कि नहीं है, वो सब मैपिंग हम लोग कर सकते हैं जीआईएस से। कैसे करता है, तो मैप्स सॉइल टेक्सचर, फर्टिलिटी, सैलिनिटी, इरोजन एंड मॉइस्चर कंटेंट, ये सब टेस्ट करके हम लोग पता चल जाता है कि सॉइल क्या है, नहीं किस टाइप का है, क्या है उगेगा, क्या लगाना चाहिए, हार्ड है कि नहीं है, ये सब। दूसरा पॉइंट, आइडेंटिफाइज एरियाज रिक्वायरिंग सॉइल रिक्वायरिंग सॉइल कंजर्वेशन और रिक्लेमेशन। मतलब किस जगह पे सॉइल कंजर्वेशन का ज़रूरत है, रिक्लेमेशन का ज़रूरत है, मतलब
वहाँ से मिट्टी बदलने का ज़रूरत है, वो सब आइडेंटिफाई कर लेता है। तीसरा पॉइंट कि सपोर्ट्स प्रिसीजन एग्रीकल्चर बाय हेल्पिंग फार्मर्स चूज अप्रोप्रिएट क्रॉप्स एंड फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन सॉइल टाइप। हाँ, तो सॉइल का जिस तरह का टाइप हो वैसा हम लोग फर्टिलाइजर डालेंगे, तो ये सब डाटा मिल जाने से क्या होता है कि प्रिसीजन एक्यूरेसी बढ़ जाता है और अच्छा खेती कर पाता है। द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग NBSS एंड LUP जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, मतलब NBSS नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और LUP का हो गया लैंड यूज प्लानिंग इन इंडिया प्रोड्यूसेस GIS बेस्ड सॉइल टाइप सॉइल मैप्स फॉर एग्रीकल्चर प्लानिंग। ये हो गया। पांचवा पॉइंट आता है मैपिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल्स आर वाइटल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सही बात है, एंड GIS एड्स इन एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल माइनिंग। तो पहले बोला कि माइनिंग जो है, जो कोयला वगैरह का खदान है, माइंस का खदान, ये सब माइनिंग बोला जाता है। ये जो है बहुत हेल्प करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये प्राइमरी रॉ मटेरियल्स है। फिर बोल रहा है मैप्स देखिए मिनरल रिसोर्स कैसे मैप्स करता है, मैपिंग करता है। तो मैप्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाइज पोटेंशियल मिनरल डिपॉजिट्स। ये एक्चुअली जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन को ही स्टडी करता है और उससे ये पता करने में मददगार में होता है कि किस जगह पे ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट है। हेल्प्स प्लान एनवायरमेंटली सस्टेनेबल माइनिंग ऑपरेशन। जो इन्वायरमेंटली है क्लीन है वैसा माइनिंग ऑपरेशंस को डेवलप करने में मदद करता है। ट्रैक्स लैंड यूज चेंजेज इन माइनिंग एरियाज टू एसेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ये बोला कि ट्रैक करता है लैंड यूज चेंजेज इन माइनिंग टू एसेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग बाय इंटीग्रेटिंग डाटा ऑन मिनरल्स लैंड ओनरशिप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बोल रहा है कि सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, जो इरिगेशन में मदद करता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन लाइक द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI जो है यूज GIS टू क्रिएट जियोग्राफिकल इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो उसको यूज करता है क्रिएट मिनरल प्रोस्पेक्ट्स मैप्स एंड मैनेज माइनिंग एक्टिविटीज। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ GIS इन दीज एप्लीकेशन। तो एडवांटेज क्या है, 4 पॉइंट देख लेते हैं कि इंटीग्रेट्स मल्टीपल डाटा सोर्सेज फॉर कंप्रेहेंसिव। सही बात है, बहुत सारा डाटा को इंटीग्रेट करके हम लोग को प्रोवाइड करता है, जो कि कम्प्लेक्स चीज़ को स्टडी कर पाते हैं हम लोग इजीली। फिर आता है इम्प्रूव्स एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी इन प्लानिंग, सही बात है। फिर आता है इनेबल्स विजुअलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा इन यूजर फ्रेंडली मैप फॉर्मेट्स फॉर्मेट, ठीक है। मतलब एनेबल्स भी भाई यूजर फ्रेंडली मैप फॉर्मेट्स में हम लोग को मिल जाता है, तो यूजर फ्रेंडली हो गया। फिर बोलता है हेल्प्स इन रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड क्विक डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी। सही बात, इमरजेंसी के टाइम तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, और हम लोग मदद हेल्प कर सकते हैं बचाने के लिए। फिर आता है कंक्लूजन, कंक्लूड कर रहा है कि GIS इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिजास्टर रेजिलियंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट मिलता है, रिसोर्स रेजिलियंस का सपोर्ट मिलता है, ये सब है। फिर बोलता है इट्स एप्लीकेशन इन वेदर फोरकास्टिंग डिजास्टर वार्निंग एंड मैपिंग ऑफ वाटर सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज मेक इट इंडिस्पेंसेबल फॉर गवर्नमेंट्स साइंटिस्ट एंड प्लानर्स, सही बात। फिर बोला कि एज डाटा अवेलेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, जैसे जैसे डाटा अवेलेबिलिटी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता है, GIS विल कंटिन्यू टू प्ले अ की रोल इन एड्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन एंड अर्बनाइजेशन। ये वेरी गुड, ये था नोट्स। थैंक यू।